हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, छात्रों के द्वारा रोजगार के लिए जो आंदोलन चलाया गया था और स्पीकअप मूवमेंट जो चलाया गया था, अब उसका असर दिखना शुरू हो गया है। सरकार पर लगातार दबाव बना हुआ है, जिसका कारण है कि नए विज्ञापन के बारे में आपको जानकारियां मिलना शुरू हो गई हैं। चाहे कुछ दिन पहले आपने देखा हो तो लेखपाल के बारे में 7,000 से ज़्यादा पदों के लिए विज्ञापन की बात करी गई है, और उसके बाद आपने देखा कि सिंचाई विभाग में बम्पर भर्तियां करने के बारे में बताया गया कि 4,000 से ज़्यादा पदों पर सिंचाई विभाग में भर्ती की जाएगी। अब यूपी SSSC की एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि निकायों में जो 455 खाली पद बचे हुए हैं, यानी कि पद जो खाली हैं, उनको भरने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जिसका विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। प्रदेश में लगभग 490 नगर पंचायतें हैं, जिसमें 204 पद खाली पड़े हुए हैं। अधिशासी अधिकारी के ना होने से कुछ अधिकारियों को दो नगर पंचायतों की जिम्मेदारी देकर काम चलाया जा रहा है। इससे निकाय में विकास का काम भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में इन पदों को भरने के लिए आयोग ने तैयारी शुरू कर ली है। देख लेते हैं कि निकाय के पद कौन कौन से हैं और उनकी योग्यताएं क्या क्या हैं। जैसे आप पद देखेंगे, ईओ यानी अधिशासी अधिकारी के 204 पद हैं, राजस्व निरीक्षक के 24 पद हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल के 80 पद हैं, जूनियर इंजीनियर जल के 111 पद हैं, जूनियर इंजीनियर विद्युत यांत्रिक के 18 और लेखा परीक्षक के 18 पद हैं। तो इस तरह से आप कुल देखेंगे तो 455 पद आपके बन जाते हैं। ये सभी पद यूपी SSSC के द्वारा भरे जाएंगे। आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in है, उसी पर आपको ये विज्ञापन देखने को मिलेगा। देखिए, निकाय में दो तरह के कर्मचारी होते हैं, एक केंद्रीयत और दूसरा अकेंद्रीयत। तो इन पदों पर जो भर्ती की जाएगी वो केंद्रीयत सेवा का कर्मचारी उनको माना जाएगा। अगर अब योग्यता की बात की जाए तो इस बार योग्यता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो लोअर की वैकेंसी आई थी अधिशासी अधिकारी की, उसमें आपने देखा था कि सिर्फ ग्रेजुएट मांगा था, यानी स्नातक हो आप और फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन इस बार जो अधिशासी अधिकारी के लिए योग्यता मांगी जाएगी, पहली होगी कि आप स्नातक हो यानी ग्रेजुएट हो, और दूसरी होगी कि आपके पास ओ लेवल कंप्यूटर होना चाहिए, अनिवार्य है ये। इस बार SSSC का कोई चक्कर नहीं है, इस बार ओ लेवल कंप्यूटर का होना अनिवार्य है। निदेशक निकाय का मानना है कि ऑनलाइन काम करने के लिए कंप्यूटर की जानकारी होना अति आवश्यक है, इसलिए अधिशासी अधिकारी के लिए स्नातक और ओ लेवल कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने ओ लेवल के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप देख करके अप्लाई कर दें, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी, अगर पहले आपने कंप्लीट कर लिया है तो एक मौका मिलेगा, अदरवाइज अधिशासी अधिकारी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। दूसरी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की। आप देख लीजिए, जेई के पदों पर लगभग कितने पोस्ट हैं आपके? 111। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात की जाए तो 80 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर जल की बात की जाए तो 111 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर विद्युत यांत्रिक की बात की जाए तो 18 पोस्ट हैं। तो इस प्रकार से इन पदों के लिए अगर योग्यता देखी जाए तो वो पहले की तरह ही रहेगी, यानी डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी इसके लिए पात्र माने जाएंगे। इसके बाद आप देखिए, राजस्व निरीक्षक के लिए 24 पद हैं। तो राजस्व निरीक्षक के लिए आपका जो योग्यता होगी वो स्नातक की होगी, यानी आप ग्रेजुएट हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि इस प्रेफरेंस को डाल सकते हैं। और लेखा परीक्षक की बात की जाए तो लेखा परीक्षक के 18 पोस्ट हैं। इनके लिए बीकॉम वाले अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगे, यानी स्नातक आप हैं, लेकिन अगर आपने बीकॉम नहीं किया है तो आप इन पद के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि अधिशासी अधिकारी के लिए स्नातक होना चाहिए, ओ लेवल कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर जितने पद हैं, सिविल के हों, जल के हों या विद्युत यांत्रिक के हों, इनके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। राजस्व निरीक्षक के लिए आपके पास स्नातक होना चाहिए, और लेखा परीक्षक के लिए आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। उम्र की अगर बात करें तो अधिकतम 40 वर्ष है, मिनिमम 21 वर्ष है। आयु सीमा में और आरक्षण में जो भी स्थिति होगी वो पहले ही जैसी होगी। यूपी SSSC इन पदों के लिए विज्ञापन निकाल करके 6 माह में
भर्ती पूरी करने की तैयारी में जुट गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने कहा है कि 3 माह के अंदर परीक्षाएं कराई जाएं, 6 माह के अंदर नियुक्ति की जाए। इस वजह से आयोग कोशिश में लग गया है कि 6 माह के अंदर इन भर्तियों को पूरा कर लिया जाए। एनआरए के द्वारा जो सेट की परीक्षाएं होंगी उन पर थोड़ी स्थिति अभी क्लियर नहीं है। फिलहाल ये मान करके चला जा रहा है और यही होना भी चाहिए कि पहली परीक्षा जो आपकी होगी वो पेट के माध्यम से ही कराई जाएगी। जो भी स्थिति होगी बहुत जल्द क्लियर करके आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि और भी जो वैकेंसियाँ रुकी हुई हैं उन पर भी काम जो है बड़ी तीव्र गति से जारी कर दिया गया है। यानी बहुत जल्दी आपको और भी अपडेट UPSSC की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही कि अधिशासी अधिकारी की पोस्ट जो अभी तक UPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाती थी और 2019 में वैकेंसी आई थी UPSSC के अंडर में, और फिर 2020 में आप देखेंगे 204 पद के लिए अधिशासी अधिकारी की वैकेंसी आ रही है। अधिशासी अधिकारी की वैकेंसी एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन UPSSC के नई विज्ञप्ति के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, लोगों को शेयर भी करना ताकि उन तक भी ये बातें पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।